राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत। आज आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। जी हां, आज रविवार है और रविवार विशेष बहुत दिनों से हमने आपसे चर्चा नहीं की है। रविवार को भी हम आपको क्लास देते थे और आज कई रविवार के बाद हम आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं और आशा और उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए काफ़ी रोचक होगी और काफ़ी ज्ञानवर्धक होगी और काफ़ी प्रेरणादायक होगी। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से भी मिलाएंगे जिन्होंने हमें गढ़ा है, जिन्होंने जो हम आज दिखाई दे रहे हैं, हमने जो यूपी टॉप किया जिसमें सबसे बड़ी भूमिका है, ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराएंगे और आप सबसे मुलाकात कराएंगे। तो आज बहुत खास होने वाला है आज का सेशन, तो सभी लोग, सभी साथी जुड़ जाएं। आपका हार्दिक स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में। और प्रद्योत गुरुकुल आपके लिए लेकर आ रहा है लगातार आपकी तैयारी के लिए निःशुल्क शिक्षा आपको दे रहा है। उत्तम शिक्षा, बेहतर शिक्षा और उपयोगी शिक्षा जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। और इसी क्रम में हम आपको प्रतिदिन 2 वीडियो उपलब्ध कराते हैं। एक शाम को 8:30 बजे जो काफ़ी बड़ी वीडियो रहती है, लगभग 1 घंटे के आसपास, और एक सुबह कंटेंट वाली क्लास हम देते हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी क्लास होती है। 10-15 मिनट के लगभग होती है, 5, 10 या 15 मिनट की। तो आप लोग जुड़े रहिए, सुबह और शाम की दोनों क्लास करते रहिए, नोट करते रहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं। आज का दिन रविवार है, रविवार विशेष आज चर्चा करने के लिए आए हैं। तैयारी कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें और लक्ष्य तक कैसे पहुँचें। तो हम पहले भी कई क्लास में इस तरह की चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आज की ये होगी कि आज हम आपके लिए, हम आपको जो प्रेरणा दे रहे हैं या आप हमें जो प्रेरणा का स्रोत मान रहे हैं, उसकी जड़ क्या है, तो उस जड़ से आपको मिलाएंगे हम, मूल से तो मिलाकर आपको मुलाकात कराएंगे। और आज काफ़ी रोचक होने वाला है, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। चलिए, तो हम लोग कैसे पढ़ें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे इस संघर्ष में से बाहर आएं। तो हमारे गुरुदेव आज आपसे मिलने आए हैं, ठीक है। और हमने पहले भी बताया है कि हम तो एक एक कण को भी अपना गुरु मानते हैं और जिन गुरुओं ने मुझे प्रारंभ से अब तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी है, उन सबको नमन करता हूँ, उन सबका सम्मान करता हूँ। और सबसे बड़े उन गुरुओं की लिस्ट में सबसे बड़े जो गुरु हैं वो मेरे पिता हैं। और हमने पहले भी बताया था कि पिता हमारे हिंदी और संस्कृत में MA हैं और पिताजी ने मुझे गढ़ा है और मुझे समझा, मुझे परखा और मुझे आशीष दिया। और उन्हीं के आशीष, उन्हीं की तपस्या, उन्हीं के, हम तो अपने आप को तो कुछ भी नहीं मानते, हम करने वाले भी कुछ नहीं हैं, ऊपर वाला सब करता है, लेकिन हम अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अपने पिताजी को ही देते हैं। और हम ये कहें कि मेरी सफलता नहीं है, मेरे पिताजी की सफलता है, उनकी तपस्या है, उनका ज्ञान है, उनकी योग्यता है जो हमारे रूप में सफल हुई या हमारे रूप में आप तक पहुंच रही है। तो ये अतिशयोक्ति न होगी। चलिए, तो हम मुलाकात कराते हैं आज अपने पिताजी से, जो हमारे गुरु भी हैं, हमारे पिताजी भी हैं और बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और बहुत बहुत कुछ हमें आशीर्वाद देते हैं और पग पग पर हमें निर्देशित करते हैं, समझाते भी हैं। और आज भी और आज से पहले भी प्रतिदिन हमें समझाने का कार्य करते हैं कि बेटा ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। जीवन में संघर्ष कैसे आते हैं, उनसे कैसे निकलना है। तो आज आपसे मुलाकात कराते हैं पिताजी से। आ जाइए। सबसे पहले तो हम आशीर्वाद लेंगे अपने पिताजी से और पिताजी से कहेंगे कि आप सबको भी आशीर्वाद दें और आपको भी सफलता मिले। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़े से पीछे, थोड़े और पीछे हो जाओ, थोड़े से और इधर सामने।
राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों। ओम विश्वानि देव सवितरिदुरितानि पराशुभो यदु भद्रं तन्याशुभो ईशावास्याम् इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतामागृधे कस्य धनम्। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए राधे राधे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रद्योत गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सभी के लिए मेरा विशेष संदेश ये है कि आप लोग विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी जीवन में आप संघर्ष कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और भविष्य के लिए आप तैयारी भी कर रहे हैं। तो मेरा आपसे कहना है और आपके लिए प्रेरणा भी यही है कि आप निरंतर प्रयत्नशील रहें। एक विद्वान ने लिखा है संस्कृत में श्लोक, निरंतर प्रयत्नशील एव जयति। निरंतर प्रयत्न करने वाले की जीत होती है। जो लगातार प्रयास करता है, जो लगातार प्रयत्न करता है, उसकी कभी हार नहीं होती है। तो आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ आपका संकल्प भी ऐसा होना चाहिए कि संकल्प में आपके में कमी नहीं होनी चाहिए। मनोबल आपका उठा हुआ होना चाहिए। सकारात्मक आपके अंदर सोच होनी चाहिए और सात्विक धृति होनी चाहिए। धैर्य भी आपके अंदर सात्विक होना चाहिए। त्याग की भावना भी आपके अंदर होनी चाहिए। त्याग की भावना भी सात्विक ही होनी चाहिए। तो सात्विक त्याग की भावना है, सात्विक बुद्धि है आपकी, सात्विक त्याग है, सात्विक बुद्धि है, सात्विक धृति है और सात्विक कर्म ही यदि कर रहे हैं आप, तो भगवान आपकी मदद निश्चित ही करेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने 18वें अध्याय में सात्विक धृति के बारे में बताया है, सात्विक त्याग के बारे में बताया है, सात्विक कर्म के बारे में बताया है, सात्विक कर्ता के बारे में भी बताया है और सात्विक बुद्धि के बारे में बताया है। तो सात्विक बुद्धि वाले व्यक्ति आप तभी बन सकते हो जो कि आपके अंदर सात्विक विचारधारा, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आप सात्विक आहार करें। सात्विक शुद्ध आहार यदि आप करेंगे तो आपकी बुद्धि सात्विक बनेगी और जब सात्विक बुद्धि बनेगी तो निश्चयात्मक बुद्धि होगी और सात्विक बुद्धि ही निश्चयात्मक होती है। सही और गलत का निर्णय करने वाली जो बुद्धि होती है वो सात्विक बुद्धि होती है। सात्विक अन्न खाने से जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो आहार की शुद्धता बहुत जरूरी है। तो आहार शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध कमाई का होना चाहिए, शुद्ध बना हुआ होना चाहिए, शुद्ध विचारों से बनाने वाला भी शुद्ध विचारों वाला होना चाहिए और उसके साथ साथ कमाई भी शुद्ध होनी चाहिए। और मेरा कहने का आशय ये भी है, शुद्ध शाकाहारी भी होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार के भोजन में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। जब हमारा भोजन शुद्ध होगा तो भोजन शुद्ध होने के बाद हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारा मन शुद्ध होगा और मन शुद्ध होगा उसी के साथ साथ हमारी बुद्धि भी शुद्ध होगी। और जब बुद्धि शुद्ध होती है तो बुद्धि विचारात्मक होती है, उसी बुद्धि में विवेक होता है और विवेक जिस बुद्धि में होता है वो सोचने समझने की उसके अंदर शक्ति होती है, सहनशीलता भी उसके अंदर होती है और उसके अंदर त्याग की भावना भी उसी व्यक्ति के अंदर होती है जिसके अंदर विवेक होता है। तो देखो, दैवी संपदा वाले लोग जो होते हैं वो श्री कृष्ण भगवान ने गीता के अध्याय 16 में ये कहा है कि दैवी संपदा वाले जो लोग होते हैं वो मुझे प्रिय होते हैं और दैवी संपदा वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको बंधन नहीं होता है, उनके लिए मुक्ति होती है। बंधन वाला जो होता है वो आसुरी संपदा वाले होते हैं। तो दो प्रकार की संपदा होती है। तो पहली संपदा को हम आपको बता रहे हैं। तो देखो, पहले श्लोक है 16वें अध्याय का कि अभयम सत्व संशोधे ज्ञान योग विवस्थिते दानम दमस्य यज्ञशा स्वाध्यायस्तप आर्जवम। इसका श्लोक आपकी समझ में ना आ रहा हो तो थोड़ा बताते चलते हैं।
वैसे आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, शायद जानते भी होंगे, लेकिन यदि नहीं भी जानते हैं तो संक्षेप में हम आपके सामने इसका अर्थ भी बताते चल रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धि। देखिए, अभयम शब्द जो आया है, अ माने नहीं, भय माने भय। भय नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, कतई भय नहीं है। और जब जिसके अंदर भय नहीं होता है वो सात्विक वृत्ति का माना जाता है और वही व्यक्ति देवी संपदा वाला माना जाता है। तो अभय, आप अपने अंदर भी अभय होना चाहिए, निडरता होनी चाहिए। जिसके अंदर अभयता होती है, निडरता होती है, वो ईश्वर पर भरोसा रखने वाला होता है। भय वहीं पर अधिक होता है, भय वहीं अधिक होगा जो ईश्वर को कम मानता होगा। तो ईश्वर को मानने वाला हमेशा अभय होता है। तो अभय अपने अंदर भी रखिए और दूसरे को भी अभय दान दीजिए। यदि कोई डर रहा है, जिसके अंदर हमेशा भय ही रहता है, उसके अंदर से भय निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो अभयम सत्व संशुद्धि, पहला गुण है अभयम। दूसरा गुण होना चाहिए सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धता। हमारा अंतःकरण जो है, मन बुद्धि और चित्त अहंकार, ये हमारा अंतःकरण है और ये हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। कर्ण दो प्रकार के होते हैं कि अंतःकरण होता है, एक बाह्यकरण होता है। अंतःकरण कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार को, और बाह्यकरण में हमारी बाह्य इंद्रियां आ जाती हैं, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। तो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। तत्व ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए ध्यान योग में निरंतर स्थित रहना, इसको कहते हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। दानम का मतलब है सात्विक दान देना चाहिए, और सात्विक दान यदि आप दे रहे हैं तो वो ही दान सार्थक है। दानम दम, दम का मतलब है इंद्रियों का दमन करना। दानम दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ का मतलब ये होता है कि अपने गुरुजन हैं, अपने से बड़े आपके जो पूर्वज हैं और संत महात्मा हैं, महान पुरुष हैं, उनकी सेवा करना और उनकी बात पर ध्यान देना, उन पर श्रद्धा रखना। और यज्ञ में ये भी आता है कि अग्निहोत्र आदि जो है, हवन पूजा, ये भी यज्ञ के अंदर ही आता है। तो यज्ञ है दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय। प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, वेदों का, पुराणों का, अच्छी अच्छी पुस्तकों का, धार्मिक पुस्तकों का, और पठन पाठन निरंतर करना चाहिए, उसे हम कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय तप आर्जवम्। तप का मतलब होता है अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, गुरुजन हैं, उनके सेवा करने के लिए भी कठिन से कठिन कष्ट सहन करना, उसको हम तप कहते हैं। स्वाध्याय तप आर्जवम्। आर्जवम् कहते हैं हृदय की सरलता। हृदय की सरलता और अंतःकरण की सरलता को हम आर्जवम् कहते हैं। तो ये पहला श्लोक हो जाता है। और दूसरा श्लोक इसी क्रम में आगे आता है, अहिंसा सत्यम अक्रोधो। अहिंसा सत्यम अक्रोधो त्यागे शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलोप्तम मार्दवम ह्रिय चापलम। अहिंसा का मतलब है मन वाणी कर्म से किसी प्रकार से किसी की हिंसा न करना। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से किसी की हिंसा न करना, किसी को न सताना, अहिंसा कहलाता है। अहिंसा अक्रोधो। अक्रोधा का मतलब होता है क्रोध न करना। क्रोध हमारे अंदर एक बहुत बड़ा अवगुण होता है, बहुत बड़ा शत्रु होता है। लेकिन परोपकार की भावना से, कल्याणकारी भावना से यदि क्रोध किया जाता है किसी की रक्षा के लिए, तो वहां पर क्रोध शत्रु न होकर के मित्र हो जाता है। तो यहां पर वैसे अधिकांशतः जो क्रोध किया जाता है, तो क्रोध जो होता है वो क्या माना जाता है, शरीर के अंदर शत्रु माना जाता है। लेकिन इस यहीं पर है एक बात हम और बताना चाहते हैं आपको कि क्रोध की उत्पत्ति होती है तो होती कहां से है। तो गीता के अध्याय 2 में बताया है कि क्रोध की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो क्रोध की उत्पत्ति के लिए एक श्लोक आता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते।
क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृत विभ्रमा, स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विद्यार्थियों, ध्यान से समझने की बात है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। ध्यायतो विषयान पुंसः का मतलब है विषयों में, इंद्रियों के विषयों में। यदि इंद्रियां अपने अपने विषयों में ही रमण करती हैं और उसी में ध्यान है, विषयों में ही ध्यान है, तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, तो उनमें आसक्ति पैदा हो जाती है। जब उनमें आसक्ति बढ़ जाती है, संगस्तेषु उपजायते, आसक्ति बढ़ने से संगात संजायते कामा, कामना की भावना, काम की भावना पैदा हो जाती है। तो कामनाएं बढ़ने लगती हैं हमारे अंदर, इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। कामना भी कई प्रकार की होती हैं, वासना, कामना, तृष्णा, आशा, तो ये हमारे अंदर बढ़ती है। तो संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते, और कामना की यदि पूर्ति नहीं होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, तो वहां पर क्रोध पैदा हो जाता है। कामात क्रोध अभिजायते, और क्रोधात भवति सम्मोहा, और क्रोध जब हमारे शरीर के अंदर हो जाता है तो अग्नि भड़कने लगती है। और क्रोध जब शरीर के अंदर होता है, जिस तरह से आग लग जाने से किसी मकान में आग लग जाती है तो कुछ भी नहीं बचता है, वैसे ही क्रोध जब पैदा हो जाता है तो हमारा विवेक खत्म हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, जब क्रोध में आकर के सम्मोह भाव पैदा हो जाता है, मूढ़ भाव पैदा हो जाता है। और मूढ़ भाव एक मूर्खता का भाव होता है, उसमें विवेक शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। सम्मोहात स्मृत विभ्रमा, सम्मोह हो जाने से, मूढ़ भाव पैदा हो जाने से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति का मतलब है याददाश्त हमारे अंदर नहीं रहती है। हम ये भी भूल जाते हैं कि अपना कौन है, पराया कौन है, और किसके सामने हम कैसी बात करें, कैसी बात ना करें। तो अपने बुजुर्गों के सामने भी हम गलत सलत बात करने लगते हैं, माँ बेटियों के सामने, माँ बहनों के सामने भी असभ्यता के शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। तो मूढ़ भाव पैदा हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृत विभ्रमा, स्मृति भ्रत होने से, स्मृत भ्रंशात बुद्धिनाशो, और स्मृति का भ्रमत होने से, भ्रंश होने से, स्मृति नष्ट हो जाने से बुद्धिनाश, बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश हो जाने से फिर उस व्यक्ति का बिल्कुल पतन ही हो जाता है। तो बात वहां चल रही थी क्रोध के बारे में। तो क्रोध की उत्पत्ति कहां से होती है? काम से होती है। काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो हाँ, गीता में श्री कृष्ण भगवान, हाँ, तो देखो विद्यार्थियों, क्रोध के बारे में अभी मैंने बताया आपको। तो श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश जो दिया था, गीता का जो उपदेश दिया था अर्जुन को दिया था, लेकिन गीता का उपदेश केवल अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को ही दिया था। वैसे ही ये उपदेश आपके सामने इसलिए दिया जा रहा है कि अपने व्यवहार में कहीं भी आपको क्रोध नहीं लाना है। और जब क्रोध लाना होगा, यदि क्रोध आपके अंदर आता है किसी प्रकार से, जब क्रोध आ जाएगा तो उस दिन आपका एक दिन, 2 दिन नहीं, बहुत समय व्यतीत ऐसा हो जाता है कि क्रोध शरीर में रहने से, और फिर आपकी याददाश्त बिल्कुल खत्म हो जाएगी, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो स्मरण शक्ति को सही रखने के लिए आपके लिए शांति सरोवर की आवश्यकता है। और शांति सरोवर के लिए क्या जरूरत होती है, उसके लिए हम आपको यही बता रहे हैं कि जो आप अधिक से अधिक जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं को हाँ दमन कीजिए। उनका जहां तक होते, जितना हो सके उन कामनाओं का दमन करना है। कामनाओं का दमन होने से ही आपकी जो है क्रोध की जो भावना है कम भड़केगी, उसके अंदर अग्नि कम पैदा होगी। तो क्रोधात भवत सम्मोहा, सम्मोहात स्मृत विभ्रमा, स्मृत भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए बुद्धि में प्रखर होनी चाहिए, और प्रखर बुद्धि होगी तभी आपकी स्मरण शक्ति कामयाब होगी। इसलिए उस क्रोध का आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्रोध हमें नहीं लाना है। तो एक बात वहीं चल रही थी दैवी संपदा वाली कि क्रोध, अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति, अपेशनम, दया, भूतेषु अलोलुप्यम, मार्दवम, हिरि अचापलम। तो देखो अधिक विस्तार से हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आपका भी समय वैसा होगा, लेकिन खास बात है आपको बताने की, वो यही है कि आपके अंदर एक तो विशेष बात यह है दैवी संपदा वाली ही कि तेज है क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहो, नात्य मान्यता, भवंत संपदम दैवीम अभिजातो अस्य भारत।
तेज भी आपके अंदर तभी बढ़ेगा जब आपके अंदर ज्ञान होगा, जब क्या आपके अंदर सात्विक भावना होगी, सात्विक ज्ञान होगा, सात्विक बुद्धि होगी, तब आपके अंदर तेज बढ़ेगा। जब तेज हुआ होता है जिसके सामने विषयासक्त व्यक्ति श्रेष्ठ जो व्यक्ति होते हैं उनके सामने अपने जो गलत आचरण करते हैं उनको भी भूल करके सही आचरण अपनाने लगते हैं, ऐसा व्यक्ति तेजवान माना जाता है। तो आपके अंदर तेज कब होगा? जब आपके अंदर क्रोध नहीं होगा, सात्विक भाव होगा, सात्विक ज्ञान होगा, सात्विक त्याग होगा। तो तेज है क्षमा, और क्षमा करने का गुण आपके अंदर होगा। तेज है क्षमा धृति, और धैर्य भी आपके अंदर होगा। तेज है क्षमा धृति शौचम, पवित्रता भी होगी। पवित्रता कैसी होती है? अंतःकरण की पवित्रता और बाह्यकरण की। तो पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखना है। तेज है क्षमा धृति शौचम, अद्रोहो, द्रोह नहीं होना चाहिए, नातिमान्यता, घमंड भी नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। भवन्ति संपदम दैवीम, ये लक्षण किसके हैं? दैवी संपदा के लक्षण हैं। दैवी संपदा के लक्षण जो होते हैं वो एक विद्यार्थी के अंदर होने चाहिए। आसुरी संपदा वाले यदि लक्षण होंगे तो आपकी बुद्धि प्रखर नहीं होगी, स्मरण शक्ति भी कमजोर होगी, और धैर्य भी नहीं होगा। जब धैर्य नहीं होगा तो यहाँ विशेष धैर्य की आवश्यकता इसलिए है कि देखो समय बहुत बीतता जा रहा है और आपके लिए रोजगार पाने के लिए वैकेंसी है, रिक्त स्थान यानी जो भर्ती है आपकी वो बहुत दिनों से नहीं आ रही है, और प्रयास भी करते हो कि जल्दी आ जाए, आस भी लगाते हो, आस लगाने के बाद भी समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है। तो आपको निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। एक समय आने वाला ऐसा है कि जो आपके सामने ये पीछे वाली सारी जो कमियां थी वो सब दूर हो जाएंगी। निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। आपको आशा में ही जीवित रहना है और आपको धैर्य धारण करना है। धैर्य धारण करने के लिए कहा गया है, विद्वानों ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी और आपद काल परखी उचारी। तो धैर्य धारण करना है। तो धैर्य धारण करते हुए तो मेरी कहने की आपके लिए एक विशेष रिक्वेस्ट यही है आपसे सभी से कि चाहे पढ़ने वाले हों चाहे न पढ़ने वाले हों, जो वीडियो को सुने और देखें तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि कहीं भी आपके सामने संकट आ जाए तो नकारात्मक न सोचें, हमेशा सकारात्मक सोचें। उसमें कुछ अच्छाई देखें कि प्रभु ने जो देरी की है हमारे साथ में, या हमारे साथ में जो संकट पैदा कर दिया है, या जो समय विपरीत आ गया है, तो विपरीत समय आने के बाद अच्छा समय भी आएगा। रहीमदास जी ने भी कहा है, क्या कहा है कि रहमन चुप है बैठिए और देख दिनन को फिर, और जब नीके दिन आए हैं बनतन लगे है देर। तो समय को बदलते देर नहीं लगती है। समय आएगा अच्छा, जब समय अच्छा आएगा तो आपकी जो पढ़ाई लिखाई निरंतर चल रही है, आप लोग प्रयास में हैं पढ़ने के में, तो वो पढ़ाई आपकी उस समय कामयाब हो जाएगी। यदि बीच में आपने पढ़ना लिखना बंद कर दिया तो आपने सोच लिया कि अब समय गलत ही है, अब नहीं पढ़ेंगे, अब जगह नहीं मिलेंगी, भर्ती नहीं होगी, यदि ये मन में आ गया विचार, तो पिछली जो पढ़ाई आपकी है वो पढ़ाई बिल्कुल बेकार चलाई जाएगी। उसमें पठार पैदा हो जाएगा। मनोविज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि पठार पैदा कब हो जाता है कि जब पढ़ते पढ़ते और बीच में आकर के कोई रुकावट आ जाए, 15 दिन 20 दिन 1 महीना ना पढ़ो, तो उसमें पिछली पढ़ाई जो है रुक जाने से वो आगे की पढ़ाई के लिए भी नुकसान हो जाता है। तो निरंतर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए प्रयासरत रहिए और पढ़ते रहिए, और क्रमबद्ध रूप से पढ़िए। जब क्रमबद्ध रूप से पढ़ोगे तो पीछे की पढ़ाई जो है क्रम से जुड़ती हुई जब जाएगी, आगे बढ़ेगी, तो आपको आगे आने वाले समय में कठिनाई नहीं होगी, सरल हो जाएगा वो आपका पाठ्यक्रम बिल्कुल। तो बंधुओं, ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों, विशेष ध्यान रखने की जरूरत यही है कि आपको क्या करना है अपने जीवन में। लक्ष्य से भटकना नहीं है। आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें, प्रयासरत रहें। और जो धैर्य धारण करने की बात हमने आपको बताई है, तो धैर्य धारण करेंगे तो धैर्य धारण करने के बाद सफलता आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। तो एक विद्वान ने ये एक व्यक्ति से पूछा था कि आप आनंद में कैसे हैं। एक व्यक्ति से ये कहा कि आप आनंद में कैसे रहते हैं, और हमारे घर में तो आनंद है नहीं, हम तो हर समय चिंतित ही रहते हैं और चिंता हमें कभी
छोड़ती ही नहीं है। हम चिंता में ही रहते हैं, टेंशन में ही रहते हैं, हमारी चिंता कभी खत्म नहीं होती है। तो उसने कहा कि ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखो मैं आनंद में किस तरह से रहता हूं, ध्यान से सुनो। मेरे एक श्लोक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो उसने कहा कि देखो मेरे परिवार में शांति किस तरह से है और शांतिपूर्वक मैं कैसे रहता हूं, आनंद से मैं कैसे रहता हूं। ध्यान से सुनना है। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता स्वसादया शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडेते मम बांधवा। सत्य मेरी माता, ज्ञान मेरे पिता, धर्म मेरे भाई और दया मेरी बहन और शांति मेरी पत्नी और क्षमा और सहनशीलता रूप मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। इसलिए मेरे परिवार में हमेशा ये 6 रिश्तेदार हैं और 6 ही बंधु बांधव हैं। इसलिए मेरे परिवार में हमेशा शांति और आनंद ही आनंद रहता है। तो बंधुओं, जिस परिवार में सत्य होता है, जिसकी माता सत्य रूप होती है, जिसके पिता ज्ञान रूप होते हैं, जिसके भाई धर्म रूप होते हैं, जिसकी बहन दया रूप होती है और जिसकी पत्नी शांत रूप होती है और जिसके पुत्र क्षमा और सहनशीलता रूप उनकी पुत्र और पुत्रियां होते हैं, उस घर में शांति शांति रहती है। इसलिए आपके अंदर ये सद्गुण यदि नहीं है तो उनमें से आप इन सद्गुणों को अपनाने का प्रयास जरूर करें। अब एक व्यक्ति ने ये पूछ लिया कि ये बताओ कि तुम्हारी माता जो है सत्य है, सत्य तुम्हारी माता है, तो सत्य के अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, सत्य कितने प्रकार से हो सकता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सत्य 12 प्रकार से होता है। 12 प्रकार से सत्य होता है कि 12 प्रकार से सत्य कैसे होगा, ध्यान से समझने की बात है। तो उन्होंने बताया कि समझिए ध्यान से। अमिथ्या वचनम सत्यम स्वीकारो प्रतिपालनम प्रिय वाक्यम गुरो सेवा दृढ़म चाव्रतम अकृतम। आस्तिक्यम साधु संगस्य मातो पितो प्रियंकर। आस्तिक्यम साधु संगस्य मातो पितो प्रियंकरा शुचित्वम दुविधम चैवा हिरिय संचय एव च। ये 12 लक्षण हैं, 12 प्रकार हैं सत्य के। 12 प्रकार से सत्य होता है। 12 में कौन से हैं, इनका श्लोक में अलग अलग आपको थोड़ी अर्थ करके बता रहे हैं। अमिथ्या यानी मिथ्या न बोलना, अमिथ्या वचन, अमिथ्या वचनम सत्यम स्वीकारो प्रतिपालनम, स्वीकार किए हुए का पालन करना। आपने जो स्वीकार कर लिया है उसका पालन करना है, तो ये सत्य में ही आता है। स्वीकारो प्रतिपालनम प्रिय वाक्यम, किसी से बोलो प्रिय वाक्य बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। प्रिय वाक्यम गुरु सेवा, अपने से बड़े बूढ़ों की सेवा करिए, गुरुजनों की सेवा करो, तो इसमें भी सत्य ही माना जाता है। गुरु सेवा, प्रिय वाक्यम गुरु सेवा दृढ़म चाव्रतम अकृतम, और दृढ़ प्रतिज्ञा करिए। प्रतिज्ञा आपकी कोई भी है उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, लेकिन प्रतिज्ञा भी अच्छे काम के लिए करनी है और बुरे काम के लिए, गलत काम के लिए प्रतिज्ञा नहीं करनी है। प्रतिज्ञा इस बात की कर लीजिए कि हम प्रतिदिन पढ़ेंगे, सुबह हम 4 बजे उठेंगे, प्रतिज्ञा कर लीजिए इस बात की। और हम शाम को भी पढ़ेंगे और पढ़े हुए का सुबह उसका रिवीजन जरूर करेंगे। जिसको आप शाम को पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उसका सुबह रिवीजन करिए, रिवीजन करने के बाद दिन में भी उसका रिवीजन करिए और दिन में भी बार बार उसको पढ़िए और ध्यान में रखिए उस बात को। जब ध्यान में रखोगे तो ये प्रतिज्ञा आपकी सार्थक होगी। प्रतिज्ञा कर ली आपने निश्चित कि हम रोजाना पढ़ेंगे, एक दिन भी गैप नहीं होगा।
और रोजाना पढ़ेंगे, उसका रिवीजन भी करेंगे, तो वो तैयारी आपकी पक्की होगी। इसके आगे है आस्तिक्यम। हम लोग जो बता रहे हैं, विद्वान लोग जो बताते हैं, महान पुरुष जो बताते हैं, संत लोग जो बताते हैं, और हमारे धार्मिक ग्रंथ या पाठ्यक्रम के जो पुस्तकें हैं, वो जो पढ़ाने के लिए आपको जो दी जाती हैं पढ़ने के लिए, उन पर आपका विश्वास होना चाहिए। आस्तिकम का मतलब है विश्वास होना, परम विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए। आस्तिक्यम साधु संगस्या, सज्जन लोगों की संगति होनी चाहिए, दुर्जन की संगति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुर्जन की संगति से हमारी बुद्धि का ह्रास होता है और अच्छे व्यक्ति की संगति से हमारी बुद्धि का विकास होता है। तो बुद्धि के विकास के लिए अच्छी संगत भी जरूरी है। साधु संगस्या आस्तिक्यम साधु संगस्या पितु मातु प्रियंकर, और माता पिता का प्रिय भक्त होना चाहिए। माता पिता का प्रिय भक्त जो होता है, और माता पिता के आशीर्वाद से उसे कभी भी हानि नहीं होगी, हमेशा जीत ही जीत उसकी होगी। मातो पितु प्रियंकर। आगे है शुचित्वम द्विविधम चैव, दो प्रकार की पवित्रता होनी चाहिए, अंतःकरण की पवित्रता। द्विविधम का मतलब है दो प्रकार से, पवित्रता दोनों प्रकार की होनी चाहिए। हमारा अंतःकरण भी, मन भी हमारा पवित्र होना चाहिए, बुद्धि भी पवित्र होना चाहिए, चित्त भी हमारा। ये कहने का मतलब हमारा जब अंतःकरण पवित्र होगा, साफ सुथरा होगा, जैसे किसी के घर में गंदगी नहीं होती है, उस घर में हर व्यक्ति को देखते समय, उस घर को देख करके जूते चप्पल भी बाहर लोग उतारने लगते हैं, कहते हैं इस घर में पवित्रता है, इसमें गंदगी नहीं है। पवित्रता जिस घर में होती है उसको सभी नमन करते हैं। तो भाव जिसके अच्छे होते हैं, जिसका अंतःकरण पवित्र होता है, उसके लिए सभी लोग नमन करते हैं। इसलिए अंतःकरण की पवित्रता बहुत जरूरी है, और बाह्यकरण की भी पवित्रता जरूरी है। और बाह्यकरण में आ जाती है सब हमारी इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, हमारा आचरण जो हमारा है, चरित्र जो हमारा है, वो सब हमारा बाह्यकरण से संबंधित ही हो जाता है। इसलिए हमें जो कैसा अन्न खाना है, कैसा चाल चलन करना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे वस्त्र पहनने हैं, कैसे घर की सफाई करनी है, कैसे पड़ोस की सफाई करनी है, ये सारी बातें जो हैं, वातावरण हमारा जब सही होगा तो हमारा मन भी प्रसन्न होगा। वातावरण सही होगा तो जब हमारा मन प्रसन्न होगा, और मन प्रसन्न होगा तो हमारा मन पढ़ने में भी लगेगा, और मन ही हमारा जब प्रसन्न नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा और बाह्यकरण पवित्र नहीं होगा, तो हमारा पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। तो ये बात भी ध्यान रखने की है। हाँ, शुचित्वम द्विविधम चैव ह्रीः संचय एव च। ह्रीः का मतलब लज्जा। लज्जा भी हमारे अंदर होनी चाहिए। यदि लज्जा हमारे अंदर है, देखो ये माता के लक्षण बताए जा रहे थे, लेकिन ये बेटियों के अंदर भी होनी चाहिए। तो ह्रीः संचय एव च, ह्रीः का मतलब लज्जा से है। गलत काम करने के लिए हमें सोचना चाहिए कि भगवान हमें देख रहे हैं, हमें इसकी शर्म करनी चाहिए। तो ह्रीः संचय एव च, असंचय का मतलब ये अपरग्रह वाला गुण भी हमारे अंदर होना चाहिए। धन संचय नहीं करना है कि पूत कपूत को का धन संचय, पूत सपूत को का धन संचय। अधिक संग्रह करने से कोई लाभ नहीं होगा। आपके अंदर भावना इस बात की ये होनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधुन भूखा जाए। संतुष्टि हमारे अंदर ये होनी चाहिए, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई से लेकर के सारे काम हमारे सुचारू रूप से अच्छी तरह से चलते रहें, ये हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। तो इस तरह से सत्य के लक्षण हमारी माता के अंदर हैं। अब एक बात और आ जाती है यहीं पर कि बहन के अंदर जो गुण हैं वो किसके हैं? दया के अंदर। दया रूप हमारी बहन है। तो व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि ये बताओ तुम्हारी बहन दया स्वरूप है, तो दया के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? दया कितने प्रकार से होती है? तो उन्होंने बताया कि दया 6 प्रकार से होती है। कैसे दया 6 प्रकार से? दया के 6 भेद क्या है? परोपकारम दानम चा सर्वदा स्मित भाषणम। परोपकारम दानम चा सर्वदा स्मित भाषणम। विनयो न्यूनता भाव स्वीकार समतामति। विनयो न्यूनता भाव और स्वीकार समतामति। विद्यार्थियों, ध्याकारम दानम चा सर्वदा स्मित भाषणम, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। तो हमारी बहन के अंदर ये गुण हैं। कौन से गुण हैं? परोपकार करने का भी गुण है, परोपकारम दान करने का भी गुण है,
सर्वदा स्मित भाषणम, चेहरा पर हमारे पर चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। ये लक्षण हमारी बहन के अंदर भी हैं। सर्वदा स्मित भाषणम, विनयो विनम्रता का भाव भी है। न्यूनता भाव का मतलब है अपने को हमेशा छोटा मानना, अहंकार न होना, अभिमान न होना। विनयो न्यूनता भाव, स्वीकार समतामति, और समतामति का मतलब यही है कि समान भाव होना चाहिए, समत्व भाव होना चाहिए। तो हमारी बहन के अंदर समत्व भाव भी है। और ये लक्षण सभी बेटियों में, पढ़ने वाली बेटियों में, पढ़ने वाले बेटों में भी ये भाव होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव को दूर रखते हुए सभी विद्यार्थियों को भेदभाव से अलग रह करके समता का भाव रखते हुए अपनी दिनचर्या रखनी है। और आपको अच्छी तरह से अपनी अध्ययन में जुट जाना है, पढ़ना है। और कभी भी अपने मन में ये विचार नहीं लाना है कि हमारा भविष्य जो है उज्जवल नहीं होगा। आपका भविष्य निश्चित उज्जवल होगा। आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। और सफलता प्राप्त करने के लिए यदि प्रयासरत हैं तो परमात्मा आपकी निश्चित मदद करेंगे। माता पिता का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इतने ही शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। एक बार मिलकर बोलो, जय श्री राधे राधे। तो प्यारे साथियों, आज आपको जो शिक्षा मिली, मेरे हिसाब से बहुत उच्च कोटि की शिक्षा मिली, बहुत अच्छी प्रेरणाप्रद शिक्षा मिली। और आशा और विश्वास है कि इस सब को आपने गंभीरतापूर्वक सुना होगा। और ऐसी कामना है ईश्वर से कि आप इस सब को पालन करेंगे और पालन करते हुए आप सफलता तक अवश्य पहुंचेंगे। ऐसा विश्वास है, आपको सफलता मिले, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। मिलेंगे फिर से कंटेंट वाली क्लास के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे।